एयरफोर्स AFCAT का 1/2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले resultbharat.com पे आना होगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट जॉब पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। AFCAT 1/2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। आपको यहाँ इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। जो ऑनलाइन अप्लाई आपको 10 नवंबर 2025 से होगा, जिसका लास्ट डेट आपको 9 दिसंबर 2025 11 बजे तक ही होगा। इसका लास्ट डेट जो फी पेमेंट का है वो भी 9 दिसंबर 2025 तक ही है। इसका कोर्स स्टार्ट आपको जनवरी 2027 में होगा, जो डेट दिया हुआ है। वहीं पे इसका एप्लीकेशन फ़ी भी दिया गया है, जो AFCAT का आपको एंट्री ऑल कैंडिडेट का आपको 550 रुपया है, और जो NCC स्पेशल एंट्री है उनका 1 भी रुपया नहीं है, और उसमें मेथोडोलॉजी जो एंट्री है उसका भी 0 रुपया है। पेमेंट का मोड दिया है जो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वहीं पे इसका एज लिमिट दिया हुआ है, जो 1 जनवरी 2027 से आपको मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज आपको 26 साल होना चाहिए। वही फ्लाइंग बैच 20 से लेके 24 ईयर्स तक होना चाहिए। वही GD जो ग्राउंड ड्यूटी होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का 20 से 26 साल है। एज रिलेक्शन दिया हुआ है। एज रिलेक्शन देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। वहीं पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है। जो टोटल वैकेंसी कितना है वो अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया है, केवल वहाँ पे दिया गया फ्लाइंग जो SSC फॉर मेन और वुमेन, SSC मेन और SSC वुमेन जो है कोर्स नंबर दिया गया है। वहीं पे जनरल ड्यूटी का भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे आपको जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल का भी दिया गया है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। PC फॉर मेन, SSC फॉर मेन और वुमेन दोनों के लिए है। वहीं पे NCC स्पेशल एंट्री है जो फ्लाइंग के लिए है, और PC फॉर मेन, SSC फॉर मेन और वुमेन के लिए दिया गया है। उसमें 10% सीट आउट फॉर CDCA वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट ऑफ आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC, आप देख सकते हैं। वहीं पे एंट्री बैच और वाइज वैकेंसी, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी सब दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लाइंग का आपको 20 से 24 ईयर्स होना चाहिए। इसमें जन्म तारीख भी दिया गया है कि बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 तक आपका जन्म तिथि होना चाहिए। वहीं पे एलिजिबिलिटी दिया गया है जो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, जो BE और BE टेक कोर्स भी होना चाहिए। उसके नीचे आपको दिया गया है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जो आपको 20 से 26 ईयर्स होना चाहिए। वहीं पे एज लिमिट दिया गया है जो बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 तक होना चाहिए, जो मतलब 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो कैंडिडेट पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ, मिनिमम 4 इयर्स ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और वहीं पे नीचे दिया गया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, जो कैंडिडेट पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ, और उसके अलावा एंड 4 इयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मेडिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वहीं पे यहाँ पे दिया गया है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे दिया है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक जो 20 से 26 साल होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, जो 60% होना चाहिए, जिसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, जिसका हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर और हाइट जो फीमेल का है वो 152 सेंटीमीटर। इसमें आपको मेल का 157.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और हाइट जो फीमेल का है वो 152 सेंटीमीटर दिया गया है। वहीं पे यहाँ पे अकाउंट्स का बात कर लें तो इसमें भी आपका 20 से 26 साल दिया गया है, और इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स जो BCom होना चाहिए, जो 60% से होना चाहिए। वहीं पे फिजिकल एलिजिबिलिटी भी दिया गया है,
जो हाइट मेल का होना चाहिए जो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे एजुकेशन दिया गया है जो 20 से 26 ईयर्स होना चाहिए। जो एमबीए दिया गया है, एमसीए, एमए, एमएससी डिग्री विथ 50% मार्क्स। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी है, जो हाइट होना चाहिए मेल का वो 157.5 सेंटीमीटर और हाइट फीमेल का 152 सेंटीमीटर। ठीक है। मेट्रोलॉजी एंट्री, जो मेट्रोलॉजी का है 20 से 26 साल होना चाहिए। जो मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और वही एनसीसी जो ऊपर बताया था, जो इसका फी 1 भी रुपया नहीं है, उसका दिया गया है। जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है जो फ्लाइंग के लिए है, उसका 20 से 24 साल होना चाहिए। एनसीसी वेयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज फॉर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। उसके मोड ऑफ सिलेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बता देगा। फिजिकल मेडिकल एंड ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जितना भी पोस्ट है सबका फिजिकल एलिजिबिलिटी दिया गया है। उसके बाद आपको पे स्केल भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लेवल 10 का है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। आपको ये 10/11/2025 से ऑनलाइन होगा। नोटिफिकेशन जो भी डाउनलोड होगा वो भी 10/11/2025 से होगा। जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का केवल डेट दिया गया है, जो अभी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, AFCAT का नोटिफिकेशन यही है। यहाँ पे जो भी हमने ऊपर बताया था ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप इनका ऑफिशियल साइट पे भी आके चेक सकते हैं, इनका ऑफिशियल साइट दिया गया है AFCT का। और भी जानकारी देखने के लिए आपको यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया है। यहाँ पे फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड जो अभी हमने बताया था, ये आप ये देख लीजिएगा। तो आज हमने बताया कि जो AFCAT का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।